ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली में। भृकुटी के बीच स्वयं को एकाग्र कर लेंगे। चमकता हुआ प्रकाश। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान बाप दादा का आवाहन करती हूँ। मैं सुप्रीम टीचर परम सदगुरु आ जाइए। हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाइए। ऐसी मीठी मुरली की धुन जो हमारे कानों में बजती रहे। हे प्राणाधार बाबा। बाबा का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करें। दृष्टि लेंगे और उड़ चलते हैं शांतिवन। सामने देखते हैं बाप दादा को डायमंड हॉल और स्वयं को गॉडली स्टूडेंट मास्टर मुरलीधर बनाकर जोड़ जाते हैं बाबा से और सुनते हैं अव्यक्त महावाक्य। ये जो बाबा मिलन की पहली सीजन की फर्स्ट मुरली चली थी, इसको हम डिस्कशन भी करेंगे और बीच बीच में से पढ़ेंगे। सारा नहीं पढ़ेंगे। सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे व चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। तो बाबा क्या देख रहे हैं हम बच्चों को? खजानों के मालिक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न, क्योंकि बाप ने सब बच्चों को एक जैसा एक ही समय में सब खजाने दिए हैं। तो बाप दादा अपने बालक सो मालिक बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों ने बुलाया तो बाप बच्चों के स्नेह में पहुंच गए। तो कौन कौन से खजाने बाबा ने बताए, ये बताएंगे। किसको बाबा ने कहा सबसे पहला खजाना है ये? कौन बताएगा? कौन कौन से खजाने बाबा ने बताए? ओम शांति दीदी। हाँ। सबसे पहले बाबा ने ज्ञान धन को बाबा ने हम्म। खजाना बनाया, बताया। हम्म। दूसरा योग यानी कि याद का खजाना। तीसरा हम्म। धारणा सर्व गुणों का खजाना। और बाबा ने सबसे हम्म। मेन बताया है कि संगम युग में समय का खजाना समय का बाबा ने खजाना, राइट। बताया। हाँ जी, इसकी सबसे डिटेल पहला बता ली। ज्ञान का। नहीं नहीं, ठीक है। ठीक। ओम सबसे पहला ज्ञान का खजाना क्यों बताया बाबा ने? क्योंकि बिना ज्ञान के ना हम योग कर सकते, ना कोई धारणा कर सकते, ना समय की पहचान कर सकते। तो इसलिए सबसे पहला खजाना है ज्ञान का। योग का खजाना जिससे क्या प्राप्त होता है? योग से क्या प्राप्त होता है? पीछे भी आंसर। योग से क्या प्राप्त होता है? शक, शक्तियां। शक्तियां मिलती हैं, क्योंकि हाँ। योग भी एक शक्ति है। इस शक्ति से हमें अनेक शक्तियां मिलती हैं। ठीक। धारणा से गुण प्राप्त होते हैं और धारणा में बाबा ने दो तीन बातें बताई। धारणा से क्या होता है? जब आपके अंदर गुण आ जाते हैं तो औरों से क्या मिलने लगता है? स्नेह। स्नेह मिलने लगता है। स्नेह की शक्ति आ जाती है। उससे हम न्यारे और प्यारेपन की हमारे अंदर शक्ति आ जाती है। तो ऐसे बाबा ने कहा कि सर्व का स्नेह का खजाना अनुभव करते हो और उससे क्या मिलती है? अपार खुशी। तो खुशी का खजाना अपने आप आ गया। मगर जैसे बताया कि संगम के समय का खजाना सबसे विशेष है। क्यों? क्यों संगम के समय का खजाना? बाबा ने समय के लिए क्या क्या कहा?
समय के लिए 2-3 बातें बाबा ने पॉइंट्स बताए हैं इसमें। कोई बताएगा? हाँ जी दीदी। हुँ, ओम शांति। बाबा ने कहा है हाँ, कि ये संगम का समय है तो बहुत छोटा, लेकिन बाबा ने कहा हुँ, प्राप्तियां बहुत हैं इसमें। हुँ, क्योंकि जो ये समय है, इसमें बाबा ने ही, हमने कहा है कि 21 जन्मों की बाबा ने गारंटी दी है। कि बाबा ने कहा है कि हुँ, एक समय, 1 मिनट का समय भी इसमें व्यर्थ नहीं करना है। कि एक 2 मिनट का समय भी व्यर्थ किया तो ऐसे मत सोचना कि 2 मिनट गया। बाबा ने कहा है ये दो हुँ, मिनट भी नहीं, 2 मास भी नहीं, आपके ये 2 वर्षों के बराबर है। तो बाबा ने भी कहा है कि मैं तुम्हें भी 21 जन्मों की गारंटी देता हूँ इस छोटे से जन्म में। कोई आधी भी नहीं देता, पौनी भी नहीं देता, पूरी गारंटी देता हूँ। क्योंकि जो हुँ, प्राप्तियां, जो अतीन्द्रिय सुख हमें इस संगम पर मिलता है, जो परमात्मा का प्यार मिलता है, वो हमें किसी भी युग में नहीं मिलता। वो मिलेगा तो हमें कल्प बाद ही मिलेगा। बाबा ने ये कहा हुँ, इसमें। ओम शांति। हाँ। तो संगम का समय क्यों? क्योंकि पूरे कल्प में परमात्मा बाप हमसे नहीं मिलते। इसमें बाबा ने चाहे वो भी बोला ना सत्युग। कि हाँ, संगम का एक एक सेकंड अनेक वर्षों के समान है, तो उसका एक एक मिनट भी व्यर्थ नहीं गमाना है। ओम शांति सेकंड दीदी। बोला है, मिनट बोला है? सेकंड भी नहीं, बोला दीदी, सेकंड भी सेकंड बोला भी दीदी। सेकंड बोला, भी बोला है। मिनट भी बोला कि हाँ, दो हाँ, मास भी सेकंड भी नहीं, बोला है। 2 वर्ष। हाँ, सेकंड, हुँ, एक एक सेकंड अनेक वर्षों के समान ही एक-एक है। सेकंड अनेक वर्षों के समान है, राइट। और दीदी बाबा ने ये भी बताया, ये इतना श्रेष्ठ समय कि इसी समय में बाबा हमें अनेक रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे बाबा हमें भगवान भगवान के रूप में, बाप के रूप में, और शिक्षक के रूप हुँ, में, सदगुरु के रूप में। बस ऐसा कभी नहीं मिलेगा, ऐसा हमें ऐसा समय कभी नहीं आएगा। राइट। चाहे सतयुग में, इसलिए सतयुग भी हुँ, आएगा, लेकिन ये हमें नहीं मिलेगा। और ये ओम सारा शांति। आधार है हमारा। हाँ, ओम शांति बताइए। ओम शांति। इस युग में, संगम युग पर भी सर्वगुणों का प्राप्तियां होती है, परमात्मा हुँ, प्यार का प्राप्ति होती है, और सभी ब्राह्मण परिवार का भी प्यार का प्राप्तियां होती है। ये तीनों यही युग में मिलता है, दूसरे युग में नहीं हाँ, मिलता। दूसरे युग में नहीं मिलता। और कल पहले वाला जो हमारा हक है, ईश्वरी हक, वो भी अभी प्राप्त होता है। राइट। तो इस छोटे से युग भी, और ये युग, बाकी युग तो है 1250 साल के, ये युग है सिर्फ 100 वर्ष का। और 100 वर्ष में हम कब आए? अभी आप देख लो, अब 4-5 वर्ष से आए और अभी क्या हालत होनी शुरू हो गई। हमें कितना प्राप्त हुआ? तो हमारे लिए तो छोटा ही हो गया ना ये। किसी के लिए 5 वर्ष का, किसी के लिए 10 वर्ष का, किसी के लिए 20 वर्ष का संगम है। और कब से समझ आनी शुरू हुई, कब से हमें उसकी वैल्यू पता चली, तभी से तो है वो। तो कितना छोटा सा युग है ये। तो इसीलिए बाबा ने कहा एक एक सेकंड अनेक वर्षों के समान है। कैसे इसको अनुभव करेंगे? बाबा ने तो कहा अनेक वर्षों के समान है, लेकिन हम कैसे अनुभव करेंगे? हमें एहसास है इसका, या बाबा ने कह दिया तभी हम मान रहे हैं इसको? एक सेकंड अनेक वर्षों के समान कैसे है? कोई अनुभव से बताएगा? जी दीदी, मुझे लगता हम्म, है ऐसा, क्योंकि मुझे ज्ञान में आए हुए ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ, मतलब हम्म, 3 साल भी अभी कंप्लीट नहीं हुए। लेकिन बाबा ने 3 साल के अंदर ही ना इतना, जैसे एक एक सेकंड याद रखती हूँ, बीच में हालांकि भूलती भी हूँ, बहुत बार प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन जो समय को यूज करती रहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं, मेरे शुरू से ये हम्म, था कि मैं इतना लेट आई हूँ, तो बहुत समय तो मैंने ना ऐसे हम्म, दिल से कष्ट हो गई कि बाबा मैं इतना लेट आई हूँ, मैं कैसे उठाऊंगी ये इतना बड़ा ज्ञान। तो हम्म, बहुत होता था। लेकिन फिर है ना, एक एक सेकंड जैसे भूलती थी, वापस याद करती थी, प्रैक्टिस करती रहती पूरे दिन, बाबा को कैसे याद रखूं, कैसे करूं। तो इस चीज ने मेरे को सहज किया, और आज मुझे ऐसा अनुभव नहीं होता कि मैं लास्ट आई हूँ या मैं बहुत पीछे हूँ। हम्म, राइट। तो देखो ये अनुभव होता है बहुत अच्छा, कि जो सारा ज्ञान है वो हम हब कर रहे हैं अभी थोड़े समय में। इसलिए बाबा पार्शियलिटी करते हैं या भगवान पार्शियलिटी करता है, ये संकल्प नहीं आएगा। कई बार आता है ना, उतनो हम उनको तो इतना दे दिया, दादियां थी 50 साल 60 साल,
हम तो अभी आए हैं तो 5 साल भी नहीं मिल रहे हैं हमको। अ, दीदी हमारा भी ऐसे हुआ है। हम लोग ज्ञान में तो मैं बहुत 15 साल से हूँ, लेकिन बहुत कड़े बंधन थे। अलाउ ही नहीं था मुरली पढ़ना भी और जाना भी। लेकिन हम्म अभी जब ये 2-3 सालों में थोड़े थोड़े बंधन जब कम होने लगे, और अभी तो मैं औरंगाबाद, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहले ही बाबा को बोलती हूँ कि बाबा प्लीज मेरा समय समय यूटिलाइज करना, बाबा मेरा समय बचा के रखना। कहीं जाना भी है, कहीं मिलना भी है, नीचे किसी से बात भी करना है, तो बाबा मेरा समय सफल करो, मेरा समय सफल। ये आदत ही हो गई। तो उसकी वजह से मुझे काफी कुछ पढ़ने को, योग करने को, पुरुषार्थ को समय मिल रहा है। क्या हो रहा था, हम्म इतने बोल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन अब मैं करने से, मेरे रिजल्ट आने से घर वाले भी मुझे थोड़ा थोड़ा अलाउ कर रहे हैं। युगल भी बोल रहे हैं कि अब हम इसको नहीं रोकेंगे, इसकी इतनी लगन है, इच्छा है। मुझे नहीं बोलते, लेकिन हम्म। बच्चों को बोलते हैं। तो ये हाँ समय सफल करने से ही हो रहा है। दीदी, हाँ, एक एक चीज है ना, मैंने नोटिस की, जब ज्यादा कड़े बंधन होते हैं ना तो याद बहुत ज्यादा ज्यादा होती है। होती है। बहुत ज्यादा होती है। हाँ वो समय जो था ना जिसमें कड़े बंधन थे, वो समय ज्यादा यूटिलाइज हुआ। मतलब उसका एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। जब ऐसे होता है कि आज थोड़े बंधन कम है, बीच में कुछ मंथ ऐसे हो जाते हैं कि भी हाँ अपन को थोड़ी फ्रीडम मिली है, तो फिर भी थोड़ा बहुत समय इधर उधर चला जाता है। लेकिन जब बंधन होते हैं ना तो एक सेकंड भी इधर उधर नहीं जाता। इसलिए क्या कहते हैं ना, तूफान तोहफा बनते हैं हमारे लिए। और देखो ऐसा एक्सपीरियंस भी करोगे तो जितना आपने देखा होगा, जितने ज्यादा बंधन जिसको है उतना ही उसका तेज पुरुषार्थ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बाकी का नहीं होता, लेकिन कंपैरिजन करोगे तो ये ज्यादा दिखेगा। बहुत जितने ज्यादा बंधन उतनी ज्यादा तड़प बाबा से मिलनी। यह यदि दीदी जितने ज्यादा माया भी आती है, समस्या आती है परिवार में, हाँ हाँ। तभी भी बाबा से हम ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, ज्यादा पुरुषार्थ बढ़ जाता है। हम्म। जब भी पेपर आते हैं, जितने पेपर और उतने हाँ, उतना जाते ही हैं। हम आगे बढ़ते हैं, राइट। भक्ति में भी कहावत है ना, उसकी एक नजर अगर पड़ जाए तो सातों समंदर थर्रा जाए, धरती ऐसे हिल जाए। तो जब उसकी नजर हम पर पड़ी, कहते हैं ना विक्रम, अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इतनी पावर आत्मा में, बाबा में है, जो हमारे दी- अनेक जन्मों के दीदी, पाप बाबा एक भी साथ। इतना बाबा भी इतना साथ देता है। वैसे तो कभी सेंटर नहीं जा पाते, लेकिन जैसे 18 जनवरी होती है या कभी ऐसा होता ना कुछ इम्पोर्टेंट डे, तो कि मन करता कि बाबा आज तो जाना ही है। हम्म तो बाबा है ना हम्म। उस दिन इतना जैसे जादूगर मिरेकल करता है ना। बाबा ऐसे करता कि घर वालों को कहीं ना कहीं भेज देता, और जैसे भेज ही देता है। मैं सेंटर होके फटाफट जाके थोड़ी सी देर में वापस आती, और मेरे घर आने के थोड़ी देर बाद ही सब वापस आ जाते हैं। जैसे वो कृष्ण के लिए दिखाया है ना, 7 ताले हाँ लग गए, सब सो गए। जी अब वो जी। नदी पार भी चले गए, नदी पार होके फिर वापस आ गए, वो वासुदेव दिखाया है ना। फिर हाँ हाँ जाके दीदी, सबको। सबकी नींद खुल गई। बिल्कुल हमारा भी बिल्कुल। ऐसा है। वैसे। औरंगाबाद रहते तो हम इजीली मुरली जा पाते, लेकिन परभनी अब जाना है परसों। तो यही कल बाबा को लेटर लिख दिया, बाबा यहाँ तो मैं रोज मुरली कर रही थी, अब मैं परभनी जाऊंगी, कैसे करूंगी। तो मेरे साथ तो कई बार क्या होता है, अभी दिवाली के इसमें थक जाते हैं काम की वजह से, तो जब मुरली जाने के बाद सुबह जाके आती हूँ, तब तक सब सोए रहते, किसी को पता भी नहीं चलता। मैं जाके भी आके चेंज भी कर ली, आने के बाद तुरंत ड्रेस बदल लेती हूँ, क्योंकि सेंटर पे व्हाइट मुरली, हम्म व्हाइट ड्रेस कंपलसरी है। और घर पे युगल को तो व्हाइट कपड़े पहने हैं कि वो बोलते हैं कि ये बेवा की ड्रेस लगता है, तुम ये पहनते मत जाओ। तो मैं इसलिए हम्म। फटाक से आए कि चेंज करती हूँ, तो उनको कई बार पता भी नहीं चलता, मैं जाके भी आ गई। हाँ, मेरा क्या ऐसे ही लगता है। होता है सबके साथ। और एक बात है कि बाबा क्या है, हजारों भुजाओं सहित है। जैसे कहते हैं ना, 1 घंटे का काम वो 1 महीने का काम आप 1 घंटे में कर सकते हो, ऐसा बाबा की किसी मुरली में है, अगर तुम आत्माभिमानी रहोगे। जैसे ही बाबा से हम जुड़ते हैं, उसकी हजारों भुजाओं से जुड़ जाते हैं, तो हमारे काम हजारों भुजाओं जितने वो कुछ सेकंड्स में होने लगते हैं, क्योंकि बाबा की किरणें चारों तरफ फैली हुई है। और हम बन गए, बेहद से जुड़ गए हम। आत्मा बनते ही, बिंदी बनते ही हम बेहद से जुड़ गए, तो हमारे बेहद के काम, बाबा की हजारों भुजाएं चारों तरफ जैसे प्रकृति में फैल गई, पूरे यूनिवर्स में फैल गई हमसे। तो हमारे अनेकों काम कुछ सेकंड में, और अनेकों बंधन एक साथ कटने लगते हैं, ना चारों तरफ फैल जाती है।
इसलिए जैसे ही हम सोल कॉन्शियस होकर बाबा से जुड़ते हैं, उसकी हजारों भुजाओं से जुड़ जाते हैं, तो कई अनेक काम एक साथ हो जाते हैं, बंधन भी कट जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं, अनेक आत्माओं के साथ के बंधन एकदम तुरंत पतले पतले महीन महीन धागे तो यूं ही कट जाते हैं। तो इसलिए एक सेकंड अनेक वर्षों के समान गाया हुआ है। तो बाबा ने कहा 2 मिनट नहीं लेकिन 2 वर्ष के समान है, इतना संगम का महत्व है। तो सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, परमात्म प्यार की, ब्राह्मण परिवार के प्यार की, कल्प पहले वाले ईश्वरीय हक की, बाबा कह रहे हैं सर्व प्राप्ति इस छोटे से युग में है और किसी में भी नहीं है। तो राज्य भाग्य होगा, सब कुछ प्राप्त होगा आपको, लेकिन वहां क्या होगा? बाबा नहीं मिलेगा। अभी है हमको अतीन्द्रिय सुख, ब्राह्मण परिवार का सुख। तो आगे बाबा कह रहे हैं बाप दादा हर बच्चे के चेहरे से देखते हैं कि खजाने कितने जमा है। खजाने मिले तो सबके हैं, लेकिन जमा कितने हैं? जमा को कैसे देखते होंगे बाबा? हमारा ऑरा कितना बड़ा हुआ दिख रहा है बाबा को। जैसे एक बच्चे का कोई 1 फुट तक है, किसी का 2 फुट तक है, और उसके अंदर कलर्स बाबा को कितने दिख रहे हैं। हर एक गुड़ का, हर खजाने का एक एक कलर है। उसकी लेयर कितनी मोटी मोटी बाबा को दिख रही है। किसी की पतली पतली लकीरें हैं, किसी की मोटी मोटी लकीरें हैं। तो ऐसे ही तो खजाना दिखता होगा बाबा, कोई थोड़ी ना और कुछ कोई हीरे मोती जवाहरात दिखते हैं बाबा। तो हर एक के चेहरे से, चलन से दिखाई देता है। आप सब भी अपने आप को जानते हो, मैंने कितना जमा किया है। अभी बाप दादा की यही दिल की आश है कि खजाने मिले तो हैं, लेकिन अब समय सिर्फ वर्णन करने का नहीं है, लेकिन आपका चेहरा और चलन प्रत्यक्ष अनुभव कराए कि ये आत्माएं कोई विशेष है, न्यारे हैं, परमात्म प्यारे हैं। क्योंकि आगे चलकर समय परिवर्तन होने से आपकी सेवा सिर्फ वर्णन करने से नहीं, लेकिन समय नाजुक होने से इतना समय कोई निकाल नहीं सकेगा। लेकिन आपके खजाने संपन्न चेहरे से, चलन से आपकी अलौकिकता का दूर से साक्षात्कार होगा। और दूसरा समय अभी हमारा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, चारों ओर वायुमंडल में नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, तो हमको फोर्स भी उतना लगाना पड़ रहा है, याद भी डबल करनी पड़ रही है। नहीं तो पहले था आसानी से याद, यानी बाबा की योग में सबका योग लग जाता था। अभी मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि चारों ओर का वायुमंडल भी हमसे उतनी ही तेजी से, हमसे फोर्स से अपोज कर रहा है। तो इसलिए बाबा ने कहा धीरे धीरे और भी ऐसा आएगा, बाहर जाने को नहीं मिलेगा, जैसे कोरोना में देखा आपने। तो अभी हमको क्या करना है? अभी जमा करना है। ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? एक खजाना, जिसको हम कई बार दीदी बाहर वालों का इतना होता है कि हमारे ऊपर डोमिनेट हो जाता है, तो हाँ ऐसे लगता है कि हमने इतना घंटा योग किया, ये किया, उसके बावजूद ये हम पे डोमिनेट कैसे हो रहे हैं। फिर अगले ही पल ये आता है कि अब ये शक्तियां और बढ़ानी है। हाँ, वो जितना बाबा कहते हैं ना, रुस्तम होके आगे बढ़ोगे, माया भी रुस्तम होके आपसे सामना करेगी। ये तो कुछ भी नहीं है, और भी सामना करेगी, इतने पेपर लेगी, क्योंकि आप किस सीट के लिए अपने अपॉइंट किया है, बार बार पेपर लेगी। आईएएस की सीट के लिए और डॉक्टर बनने के लिए कोई ऐसे ही आप सिलेक्ट हो जाते हो? और कितने थोड़े से लोग होते हैं उसके अंदर, और कितना पेपर देते हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए तैयारी कितनी पहले से करते हैं लोग, बार 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 पेपर दे। आईएएस के लिए जिनको जुनून होता है ना, बार बार पेपर देंगे, फेल हो गए फिर दोबारा देंगे। ये पूछ लिया जाएगा, वो पूछ लिया जाएगा, कितनी नॉलेज लेते हैं। हमारे उठने का ढंग, बैठने का ढंग, सामने जाएंगे तो क्या पूछा जाएगा, और कुछ भी पूछ ले तो आपको आंसर देना है, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी, कहीं से भी। और ये कौन सी है हमारे को विश्व का मालिक बनने की हम सीट के लिए हमने अपॉइंट किया है।
तो हमारे इंटरव्यूज, हमारे पेपर्स, लौकिक अलौकिक, प्रकृति, मनुष्य आत्माएं दीदी सभी ये हो गई ना, जाएंगे। बेहद की बात हो गई ना, उसमें हद की बात हाँ होती है। अब इसमें तो बेहद की दुनिया ही पेपर लेने के लिए आ गई। मतलब हाँ, जो बाबा बेहद कहेगा में हम ऐसे नहीं करना, मैं भी यहाँ पर डिटैच हो जाता हूँ। जी, तरीके बता दिए उसने, लेकिन कहता मैं कुछ नहीं अब करता, तुमको करना है जो करना है। तो हमारी शक्तियों को जगाता है। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना बाबा मेरा साथ नहीं देता। बाबा कह रहा तुमको मैं ऐसा बना रहा हूँ, तुम औरों का सहारा बनो, इतनी शक्तियां मुझसे ले लो, इतने गुण मुझसे ले लो, ये मत करो बाबा आप ये कर दो वो कर दो, अपने को ऐसा शक्तिशाली बनाओ, आप करो औरों के लिए। इतने हमको तैयार कर देता है। तो बाबा हमारा खजाना देख रहे थे कितने मिले हैं। तो अब समय है सिर्फ वर्णन करने का नहीं है कि ये खजाना है, ये खजाना है, कितने खजाने हैं, चलो बताओ। अब वो नहीं है। अब क्या है, उन खजानों से परिवर्तन होने का है, स्वयं को और औरों को करने का है। तो ये सब खजाने कैसे दिखेंगे, हमारे चेहरे से, चलन से। आपकी अलौकिकता का दूर से साक्षात्कार होगा। कैसे पता चलेगा? चलो भगवान को तो, बाबा को तो पता चलता है, औरों को कैसे पता चलेगा? क्या दिखाई चलिए, देगा उनको? व्यवहार और चलन और चेहरे से। क्या मत- मतलब चलन चेहरे कैसी से भी क्या? परिस्थिति हो, लेकिन वो परिस्थिति हमें हिला नहीं पा रही, हमारे चेहरे पे कोई शिकन भाव नहीं है, और बल्कि हम तो दूसरों को देने वाले बन जाएंगे ना। जो किसी को हम्म, सुख देंगे, किसी को शांति देंगे, विपरीत परिस्थितियों में भी। तो और दूसरा तरीका है, हमारे चेहरे पे ना चमक, ओज प्रकट होगा। जैसे कोई संत महात्माएं या कोई होते हैं ना, आप माउंट आबू जाओ, वहां पे भाइयों को देखो, बहनों को देखो, कैसे चमकते हैं चेहरे। वास्तविक चमक होगी, मुरझाया हुआ चेहरा नहीं होगा। ऐसे लगेगा खिला हुआ, कितना तेज निकल रहा है इनके मस्तक से। ये बात तो है वास्तविक। दीदी, ये बात तो है। हम ना पहले ऐसे सोचते थे कि ये जो बीके भाई बहन है ना, मतलब इतने हम्म सिंपल रहते हैं। जैसे लेडीज इतना पार्लर जाके भी इतना चेहरा नहीं चमकता, कितना हाँ चमकता है इन लोगों का। हाँ, ये अनुभव होगा, वास्तविकता होगा। कोई चेहरे से सुंदर ना भी हो, लेकिन आपको उसका सौंदर्य, जो आंतरिक सौंदर्य है ना, खींचेगा। ये होगा, वास्तव में होगा, और ऐसा अनुभव होता भी है। ऐसे आपके पास कोई आ जाएगा ना, इतनी ठंडक, शांति की इतनी अनुभूति होगी कि वो कहेगा मैं बार बार आपके पास आऊं। ऐसे भी लोग बोलते हैं। कोई आपने एक बोल बोला, उस बोल से इतना प्रेम, इतना अपनापन छलकेगा कि वो, जैसे कहते हैं ना, जैसे एक देखा था ना सचिन भाई के सन्यासी जो थे, कैसे हाथ जोड़ रहे थे, कैसे सर पर हाथ रखवा रहे थे। कोई पर्सनालिटी कोई ऐसी तो है नहीं, ये कितने बड़े संत महात्मा उनके आगे झुक रहे हैं। वो स्वामी परमानंद वाला वीडियो। हाँ हाँ, वो ये सन्यासी किसी के आगे झुकते नहीं है, लेकिन वो तो खैर ज्ञान में आ गए, वो बात अलग है। लेकिन झुकेंगे, देखेंगे कितना तेज है इनके चेहरे पर, कैसा तेज, वो आभा मंडल प्रक अनुभव होता है और दीदी जब आप उस, वो सन्यासी खुद भी कोई कम नहीं है। खुद ना कितने खुद भी कम नहीं है। खुद कितने हाँ, विद्वान, कितना उनके अंदर पवित्रता का तेज है, उसके बावजूद वो सचिन भाई को लेकिन इतना। अब तो ज्ञान में आ गए ना, अब तो ज्ञान में आ गए। वो भले उनको इतना समझ मुरली नहीं आती, लेकिन बाबा है, यहाँ भगवान पढ़ा रहे, ये तो पूरा समझ में आ गया ना उनको। इसलिए भी वो ब्राह्मण आत्माओं के प्रति एक कृतज्ञता का भाव होता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ अभी, ये कितनी महान आत्माएं हैं, है ना। ये भी एक चीज है। नहीं तो सन्यासी जो होते हैं इतनी आसानी से नहीं झुकते हैं। उनको ये एहसास हो गया है कि वो भी अपने आप को उस कुल का अनुभव कर रहे हैं ना, मैं भी ब्राह्मण हूँ, वाइट पहनते हैं। ये भी एक वजह है उसकी। जैसे हम शुरू शुरू में क्या होता था, हम जब ज्ञान में आए तो जितनी भी ब्राह्मण आत्मा, इतनी कृतज्ञता होती थी कि हम किसको देख रहे हैं, ये सब देवी देवताएं हैं। तो बहुत एक आभार प्रकट होता है जब आप आते हो ना।
वो परमानंद तो जी ये भी कह रहे थे कि अधर कुमार के आगे तो पुराना तो मत होने का मन, हाँ कि हाँ हाँ। वही दोनों एक साथ रहते हम्म भी हम्म। पवित्र। तो ये सारा कुछ उन्हें पता चल गया, ज्ञान हो गया, तब उनकी भावनाएं प्रकट हो रही है। तो ऐसे बाबा हमसे क्या कह रहे हैं? बाबा ने डबल विदेशियों को डबल पुरुषार्थ ही कहा। पुरुषार्थ की विधि अच्छी कर रहे हैं, पालना भी सभी को बहुत अच्छी मिल रही है। निमित्त बनी हुई आत्माओं से और बाप दादा को एक बात सभी की बहुत अच्छी लगती है। दूसरी बात, जैसे इनकी परमानंद जी की, उन्होंने औरों को नहीं देखा ना, उनके सामने तो अब यही उनके लिए है। ना दादियों को देखा, ना बड़े भाइयों को देखा, ना किसी की पालना ली, जो उनके सामने आए वही उनको लग रहा है ग्रेट। तो ऐसे ही हर एक के लिए अलग अलग बन जाते हैं, उनके इष्ट कहो या उनके आधार मूर्त कहो, सबके अलग अलग बन जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं बाप दादा को एक बात सभी की बहुत अच्छी लगती है कि सर्व आत्माएं हर वर्ष अपना संगठन का मिलन मधुबन में विशेष करते हैं, क्योंकि मधुबन का वायुमंडल रिफ्रेशमेंट में बहुत सहयोग देता है और एक ही जिम्मेवारी 100 परिवर्तन मनसा सेवा एक दो के अनुभवों का अच्छा चांस मिलता है। इस मुरली में हमने ना 7 बातें नोट की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुरली को आप डिवाइड करोगे तो पहले तो बाबा ने समय का खजाना बताया, दूसरा बाबा ने चेहरे चलन ये वाला बोला कि बाबा को आश है, तीसरा एक सेकंड कितनों के वर्षों के बराबर है और मिनट कितने वर्षों के बराबर है, इसका एहसास दिलाया। फिर बाबा ने बोला ये एक पॉइंट है, अचानक क्या भी हो सकता है, तो कुछ भी कमाल अपने अपने स्थान पर जाकर करना, कुछ न्यारापन जो बाप को प्यारा है वे प्रैक्टिकल में अनुभव कराना, जिससे मधुबन की रिफ्रेशमेंट का सहयोग वहां भी अनुभव करते रहे। तो जैसे आप यहाँ आते हो, मधुबन में आते हो, बाबा के पास मिलने आते हो, तो कुछ विशेष बात क्या देखी आपने, क्या अनुभव किया, तो वो अनुभव आप औरों को जाकर सुनाएंगे, एकदम तरोताजा हो जाएंगे, क्योंकि वही 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 चलता रहता है ना। यहाँ तो कुछ नयापन, रोज मुरली सुनी आ गए, कुछ नया, जैसे आप निमित्त बनो उस नएपन के, ऐसे बाबा हमको बता बोल रहे हैं। ये एक तरीके से हमको होमवर्क दे रहे हैं। तो विदेशी बच्चों के लिए बाबा ने कहा तकदीर की तस्वीर बना रहे हैं, इसलिए बाप दादा हर बच्चे को वहां बच्चे वहां इसकी मुबारक देते कि अभी भी जैसे भारत के कोने कोने से संदेश देने की सेवा चलती रहती है और उमंग उत्साह भी है, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं, आज हम बैठे हैं कल क्या हो। तो बाप दादा ने पहले से ही कहा है कि अचानक क्या भी हो सकता है, इसलिए संदेश देने व प्रोग्रेस का अभी अभी कभी कभी नहीं। बाप दादा ने कहा ही है कि वास्तव में ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कभी कभी शब्द नहीं शोभता, तो ये बाबा को अच्छा नहीं लगता। कभी कभी का मतलब अब नहीं, कब कर लेंगे, अभी तो बताया था, फिर थोड़ी दिन बात करेंगे, नहीं, अभी अभी कर। तो देखेंगे, गे ये वाला शब्द नहीं। इसलिए आपकी मम्मा ने भी ये लक्ष्य रखा याद दिलाने का, अब नहीं तो कब नहीं। तो ये एक पॉइंट था, इसको हमने 4th नंबर दिया। नेक्स्ट मुरली में जो इम्पोर्टेंट बात है वो है याद रखना। क्या याद रखना? रात को सोने से पहले। क्या बोला बाबा ने? काट रखने को। हाँ, दीदी, एक बाबा ने मिनट बोला सर। था कि रात हम्म को सोने से पहले बाप दादा को सारे दिन का चार्ट सुना के दिमाग को खाली करके सोना है। हम्म खाली करके सुना। एक मिनट, बाबू ये क्या लिख रही है सरना भाई? वो स्पेशल सचिन भाई जी से मिलने आए थे, हाँ। उनको लोग बहुत जगह पर महामंडलेश्वर की जगह खाली पड़ी है, हाँ ये भी बोला था उनको बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्योंकि क्यों मना कर दिया? क्योंकि शिवलिंग से ही उनको बाबा की आवाज आई थी, अब तुम्हारा यहाँ काम पूरा हुआ, अब चलो। तो जैसे उनका एक पार्ट चेंज होना था, एक
ब्राह्मण आत्मा जो अंदर थी वो जागृत होनी थी इसलिए, और आत्मा पवित्र थी इसलिए उन्होंने बाबा को कैच करा। हम्म, ठीक है। तो बाबा ने यहाँ बोला कि याद रखना अपना सारे दिन का चार्ट बाबा को सुनाकर पूरा खाली होकर। इसके ऊपर बताया था ना आपको, किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। 0 हो जाएगा। इसका सार यही है कि बाबा को सारे दिन का हालचाल, कुछ भी अच्छा बुरा जो भी कुछ हुआ हो सुना दो, उसका प्रभाव 0 हो जाए। और अगर अगले दिन के लिए रख लिया तो क्या हो जाएगा? वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, कैरी फॉरवर्ड। एक मात्रा बढ़ जाती है, ऊपर चली जाती है। प्लस करते तो क्या होता है, अगले दिन की वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। करते हैं ना, प्लस माइनस में जमा जी करते जी। हैं। हाँ जी जी, दीदी। कैरी फॉरवर्ड कैरी हो चढ़ा, कैरी चढ़ाते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। पिछला इतना हिसाब था, बैलेंस फॉरवर्ड आगे कराया, अब उस पे चढ़ गया, वो हो जाएगा तो बैलेंस बढ़ता जाएगा। आज तो हमारा कोई खाता नहीं था, लेकिन पिछला कितना चल रहा है। बोलते हैं ना, क्या करा हमने, सब कुछ तो अच्छा है। आत्माएं बोलती है हमने तो कुछ नहीं करा, लेकिन हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। कितना कैरी फॉरवर्ड लेके चल रहे हो पीछे का। अभी कुछ नहीं करा आपने, कुछ नहीं कहा, कोई आपने ऐसा पाप कर्म नहीं किया, सारा जीवन आपने पुण्य ही किया, फिर भी ऐसा क्यों? क्योंकि कैरी फॉरवर्ड लेकर आ रहे हो पीछे से। वो तो ठीक है, चलो वो तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अभी का जो अभी ब्राह्मण जन्म हुआ है उसका हम कैरी ना लगाए। उसका कैरी कितना है? मल्टीप्लाइड बाय 100। हर एक चीज मल्टीप्लाई हो जाती है, रात को कई गुना बढ़ जाती है। उतना कैरी फॉरवर्ड लेके चलेंगे तो बहुत बड़ा बोझ है। उसका तरीका बाबा ने बताया, 0 बाबा को दे दो तो क्या होगा, धर्मराजपुरी में जाना नहीं पड़ेगा। तो धर्मराजपुरी में बाबा लेके भी नहीं जाना चाहता ना हम बच्चों को। धर्मराजपुरी कोई जगह नहीं है, धर्मराजपुरी एक अनुभव है। जब आपको एहसास होता है, जब आप शरीर छूटता है या हमको हाँ सजाएं मिलती दीदी, हैं। कई बार बाबा हम्म, ऐसे भी बोलते हैं मुरलियों में कि ट्रिब्यूनल बैठेगी, तो फिर वो। वो ट्रिब्यूनल बैठेगी, वो एक अलग है। जब पूरा ये संगम का समय खत्म हो जाएगा, जब हमारा जाने से पहले का समय होगा, जब अभी तो हमारा पार्ट चल रहा है ना, जन्म का पार्ट चल रहा है, तो यहाँ हम क्लियर कर लें, उसके लिए बाबा हमको एक सावधानी ये दे रहे हैं कि अभी तुम इस शरीर में हो, क्लियर कर लो, लेकिन जब ये समय खत्म हो जाएगा तब की बात होती है, वो ट्रिब्यूनल बैठेगी। अभी नहीं बैठ रही ट्रिब्यूनल। अभी तो हमको चांस मिला है अपने पापों को नष्ट करने का। ओके। जैसे आपका समय खत्म हो गया, अब संगम खत्म हो गया, अब जाने के समय का पहले का समय चल रहा है। अब चारों ओर विनाश प्रक्रिया चालू हो गई। अब आपका पुरुषार्थ जिसमें लगेगा ना, बाबा ने कहा टू लेट, अब कुछ नहीं कर सकते, नाउ। अब क्या, अब वापस जाने के समय के पहले अब ये सजाओं का, जिसको कहते हैं धर्मराज का पाठ चलेगा, उस समय के लिए कहा है ट्रिब्यूनल बैठेगी। अब तुमको समझाया, इतना करा, तुमने क्यों नहीं करा? अभी थोड़ी बोल रहे हैं बाबा, मार्जिन है अभी। अभी बाबा हमको समझा रहे हैं, ये कर लो, वो कर लो, खजाने जमा कर लो, पाप नष्ट कर लो। अभी ट्रिब्यूनल थोड़ी बैठ रही है। अभी तो हमारी अपनी ट्रिब्यूनल बैठती है, हम खुद को सजा दे देते हैं कि नहीं मैंने ऐसे करा, अपने खुद को हम कर रहे हैं। बाबा से प्रेरणा ले रहे हैं, बाबा हमको थोड़ा सचेत करते हैं। ये समय जब एंड हो जाएगा, अब आपका पुरुषार्थ भी नहीं कर पाओगे, बस अब जाने की तैयारी करनी है। चारों ओर ऐसा माहौल बन जाएगा, बस जाना है। वो समय होगा ट्रिब्यूनल बैठने का। यहाँ से हमको जाकर अब सीधा परम धाम जाना है, तो वो बीच का पीरियड जो होगा वो बैठेगा ट्रिब्यूनल। जी और दीदी। ट्रिब्यूनल बैठने का समझ गए ना, तो ये हम्म। ट्रिब्यूनल कौन होंगी? वो अष्टरतन आत्माएं होंगी, जिनके ऊपर कोई पाप कर्म का बोझ नहीं होगा। इनर्ट वाली आत्मा, इनर्ट गैसेस बताया था ना, यस। जिनका किसी से रिएक्शन नहीं, जिनका कोई
कोई पाप कर्म का खाता नहीं, वो आत्माएं ट्रिब्यूनल का हिस्सा बनेंगी, यानी धर्मराज के साथी। जैसे कहते हैं ना इस दुनिया में वो आत्माएं लेने आई हमको, लेके जा रही है, तो वो भगवान के आगे पेश करती, इस प्रकार का अनुभव आत्माएं करेंगी। उनको दिखाया जाएगा मतलब ये ऑटोमेटिक होगा। कोई ऐसा नहीं है कोई हमको वहां बोलेगा कि कोई वहां सभा लगेगी, लेकिन खुद एहसास होगा, हम खुद हमारे आगे रील चलेगी आंखों के आगे, वो एक एक सेकंड ऐसे लगेगा कितने वर्षों के समान, क्योंकि वो जो सजा का अनुभव होगा। अब वर्ष तो होंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि समय तो है नहीं, तो वो कितने वर्षों का अनुभव कैसे होगा। तो वो जो सजा एक सेकंड की या कुछ सेकंड की होगी, जो हमारी आंखों के आगे वो तड़प का अनुभव कराएगी, हाय ये हमने क्या किया। उसके लिए बाबा कहते हैं मैं नहीं चाहता ऐसा बच्चे अनुभव करें। क्लियर है? ठीक है तो हाँ, तो वो बाबा बता चुके हैं कि ऐसे सारा आंखों के आगे हमारा पूरा 63 जन्म क्या क्या किया, पाप और पुण्य आंखों के आगे से निकलेंगे। जैसे इस दुनिया में भी आप देखते हो कि वो धर्मराज वाला नहीं है, वो खुद का उनको अनुभव होता है कि कोई कोई को अनुभव होता है, अरे मेरे आगे ये मुझे पकड़ रहा है, ये मुझे मार रहा है, ये काली छाया मेरा पीछा कर रही है। ये भी सजा ही है, लेकिन ये सजा कोई दे नहीं रहा, ये सजा हम खुद अनुभव कर रहे हैं। और वो सजा भी खुद अनुभव करेंगे, लेकिन उस समय नहीं होगा उसे काटने का। अभी हमारे पास समय है, ठीक है। तो अभी भी होता है, लेकिन अभी वो सजाओं के रूप में मिल नहीं रहा आपको, अभी आपका खुद अनुभव, खुद ही हम काट रहे हैं उस, कि हम जल्दी जल्दी करें, खुद को हम सजा देते हैं, खुद को ही हम टॉर्चर करते हैं कई बार कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, और ये व्यर्थ संकल्प भी सजा है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा धर्मराजपुरी से बचने के लिए आप रोज बाबा को पोता में सारी कहानी लिख कर दो अपनी। ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है, पूरा आपसे लेकर जब से हम पैदा हुए इस जन्म में क्या क्या हमसे भूली हुई बाबा को लिख कर। एक दीदी मैंने वो एक मतलब महसूस किया कि है ना, जैसे कई बार कुछ गड़बड़ करते हैं ना, तो उस दिन हम्म अमृत वेला भी है ना, जैसे हमेशा जिस टाइम उठते हैं उससे थोड़ा लेट उठेंगे, मतलब अमृत वेला का टाइम जो होता है ना वो कम हो जाता है हमारा, मतलब आंख नहीं हम्म। खुलती है। उसके जिस कई और भी कारण हैं, उसके कई और भी कारण है, वो भी है। और हम्म, कई आपके संकल्प उसमें ऐड हो जाते हैं कि हम्म, व्यर्थ संकल्प ऐड हो जाते हैं कि अभी लेट हुआ है, अभी लेट सोए हैं, अभी तो समय है, ये कुछ कुछ ना कुछ ऐड हो जाता है। या आप रात को देखकर नहीं सोए, मन भारी हो गया, जैसे संकल्प में भी वजन होता है ना, बताया था ना, संकल्पों में भी हम्म, वजन होता है। हम्म, जो आत्मा से रिलेटेड संकल्प है वो हल्के हैं, जो देह से रिलेटेड संकल्प है वो भारी है। तो देह के संकल्प हमने ज्यादा कर लिए, तो भारी हो गए। हाँ नहीं, वो भी फिर दीदी एक सजा सी लगती है, जैसे मान लीजिए हम हाँ कोई हमेशा 3 बजे उठता है, उस दिन उसकी आंख 4 बजे खुलती है, तो ऐसा लगता है कि मैंने आज 1 घंटा वेस्ट कर दिया, तो वो भी एक पनिशमेंट के जैसा ही लगता है कि कल हाँ, के तो ये दिन में। पनिशमेंट हमने खुद हो रही है ना, खुद हो रही है, खुद को दे रहे हैं हम, ये खुद मिल रही है हमको। हम्म, ये भी पनिशमेंट है, लेकिन वो अलग होगी, वो वाली जो धर्मराजपुरी की होगी ना, वो हमें अनुभव होगा कि आंखों के आगे से एक हमारे सारा ना रील निकलेगी, ये सारे जन्म क्रॉस करेंगे, पता पड़ेगा हमको ये किया था। उस समय अनुभव होगा आपको कि इसका अब मुझे ये तड़प हो रही है, ऐसे लगेगा सुइयां सी चुभ रही है पूरे शरीर में, मतलब ऐसे जैसे कोई खाल खींच रहा है, ये वाली चीजें अनुभव होंगी। वो है धर्मराज की सजा। जैसे कोई चमड़ी उधेड़ता है, जिंदा जिंदा व्यक्ति की चमड़ी उधेड़े तो कैसा लगेगा, ऐसे लगेगा। हजारों जैसे इंजेक्शन लगा दिए हो किसी ने। ये जो लिखते हैं ना, ये तल रहा है कोई गरुड़ पुराण में, कि कोई कढ़ाई में डाल दिया किसी ने, कोई हमको पता चला, जैसे हमारे आंखों के आगे से रील निकली, इस जन्म में ये क्या था, उसी समय अनुभव होगा जैसे मुझे किसी ने कढ़ाई में डाल दिया, ये तल रहा है मुझको।
वो जो तड़प पैदा होगी जलने की, वो अनुभव होगी। ये वाला अनुभव तो कुछ भी नहीं। छटपटाएगी आत्मा, हम स्वयं ऐसा होगा, तो वो बाबा नहीं चाहता कि बच्चों को हो, तो इसके लिए ये बताया बाबा। तो दृढ़ संकल्प की चाबी जो बाप दादा ने दी उसको सदा कायम रखना, इसीलिए तो इतना मुरली बाबा हमको क्यों सुना रहे हैं, बच्चे विक्रम नष्ट करो, नष्ट करो। क्यों भगवान हमको आके रोज बोलता है, कुछ तो ऐसा है ना, नहीं तो सब कोई मर ले, आसानी से मर जाओ, खत्म करो अपना पाठ, जाओ अगला जन्म लो। ये तो बहुत इजी हो गया फिर। जिसको दुनिया में लोग करते मर जाते हैं कि अब खत्म करो अपने आप को, मगर वो खत्म होता है क्या? आत्मा शरीर बनकर भटकती रहती है, तब पता चलता है सजाओं का अनुभव। ऐसी आत्मा को जब बुलाया जाता है तो कहती मैंने कितना गलत किया, मुझे देह को, मैंने अपने आप को ही मार लिया। ऐसे भी बताते हैं, पुनर्जन्म के केसेस है, उनसे पता चलता है किस कारण से उनको ये सजा मिल रही, तो ये इससे छूट नहीं सकता कोई भी। तो बाबा आगे कह रहे हैं, बाकी बाप दादा ने रिजल्ट सुनी, बाप दादा ने जो भी सेवा का प्लान दिया उसमें भारत ने भी कम नहीं किया, विदेश ने भी कम नहीं किया। इस वरदान को मेजोरिटी स्थानों में उमंग उत्साह से किया, कोई सेवा बाबा की होगी, और रिजल्ट भी अलग अलग स्थान की आ रही है। तो बाप दादा चाहे भारत चाहे विदेश, पदम पदम गुणा प्रैक्टिकल में लाने की मुबारक दे रहे हैं। अब विशेष होमवर्क आया, इस वर्ष में कौन सी बात प्रैक्टिकल में करनी है, वह सुना दिया कि अभी चेहरे में चमक दिखाई। ये बाबा हमको बता रहे तुम अपने सेवा का जमा करो, इतना पुण्य जमा करो, इतना, ताकि आप औरों को तो दे सको, आपका तो जमा हो ही जाएगा, औरों को भी अपने से आप दे सको, जो उनकी सजाएं उनको भुगतनी, जो पाप कर्म उनके हल्के हो जाए। क्योंकि बाप है ना, किसी को भी नहीं देखना चाहता बाबा, और आत्माओं का भी, कि ये इनके भी सजा मिले। तो क्या देखना चाहते हैं, जो भी देखे हम बच्चों को, क्या देखे, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा, कोई चिंतन का, उलझन का नहीं, कोई उदासी का नहीं। इसके लिए बाबा ने दो शब्द याद करवाए। क्या दो शब्द थे? क्या दो शब्द थे? गेट आउट एंड गेस्ट हाउस। हम्म। किसको गेट आउट करना है? माया माय को। कैसे कंफ्यूजन। गेट आउट करेंगे? कैसे गेट आउट करेंगे? बस बोल दो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अपने को पहले को तो बताओ मैं किसका बच्चा हूँ, माया या जो भी विकार है, गेट आउट। अब मुझे स्वीकार नहीं है, तुम्हारा मेरे जीवन में कोई औचित्य नहीं है, मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ, आउट। बस इसको बार 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 अस्वीकार करो। जैसे पाल लिया ना हमने 2500 सालों से, जैसे किसी पेट को पाल लेते हैं, तो बार बार उसे बाहर करो, बार बार आ जाता है। तो इसलिए उसे बार बार बाहर करेंगे, उसे बाहर का रास्ता दिखाएंगे, तो आना बंद हो जाए। यही तरीका है गेट आउट करने। और अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो, यानी हमारा जो हम रह रहे हैं ना, ये गेस्ट हाउस है, मेहमान हूं मैं, जाना है मुझे। तो अब घर जाना है, घर के नजारे मन बुद्धि में दिखाई दे, तो ऑटोमेटिकली घर आया कि आया। आपका एक गीत है ना, अब घर चलना है। तो ये लहर हर एक, चाहे भारत विदेश, सबको अनुभव, ये बाबा कह रहे हैं हमको, हम दिखाएं, ये प्रत्यक्ष अनुभव हम कराएं। तो बेहद का वैराग्य, गेस्ट हाउस में दिल नहीं लगती, जाना है जाना है, याद रहता है। अब इसी चीज के लिए तो कितने सन्यासियों ने देखो सब छोड़ छाड़ दिया भगवान को पाने के लिए। ये दुनिया एक नरक है, उससे वैराग्य लाने के लिए कितने संत जो हैं वैरागी हो गए, कि हमको ये पाप नष्ट करने, कितना धोने जाते हैं अपने पापों को, क्योंकि आत्मा को एहसास है कि ये पाप कर्मों की सजा बहुत बड़ी, भले पता नहीं है लेकिन वो एहसास तो है सबकॉन्शियस माइंड में,
इसलिए कहीं ना कहीं जाते हैं, किसी नदी में नहाने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए, तीर्थ करने के लिए, हमारे पाप खत्म हो जाए। तो ये सब कॉन्शियस माइंड में है तब तो करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं बेहद का वैराग्य कोई भी प्रकार का मन के संकल्पों का, आपस में संगठन के माया के विघ्नों का एकदम समाप्त कर देना। माया को तो एकदम विदाई दे देनी, स्ट्रिक्टली। ये माया के तूफान आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। जो अभी आते हैं ना, ये छोटे छोटे मोटे पेपर जो आते हैं, पेपर नहीं लगेंगे। कब कब नहीं लगेंगे पेपर? कब नहीं लगेंगे पेपर? जब माया जब को विदा बेहद कर का, देंगे, हाँ जब माया को क्या? विदा कर देंगे तब। नहीं, माया तो पेपर ले रही है, आपका विदा कहाँ करी? जब बेहद का वैराग्य अनुभव करें। ये बेहद का जो वैराग्य, यानी माया से भी आपको वैराग्य हो गया। माया आ रही है, पेपर ले रही है, लेकिन आपको वैराग्य है। क्या है ये? सब बेकार की चीजें। घृणा आएगी आप, क्रोध से भी घृणा, विकारों से घृणा। तो ये वैराग्य क्या करेगा? ये आएंगे ना पेपर आपके लिए, तो आपको कुछ लगेगा नहीं, चल जाओ, डर नहीं लगेगा। ये न्यूट्रल एक अनुभव। न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल मतलब उससे घृणा हो जाएगी, माया से। माया से घृणा होगी, किसी व्यक्ति से नहीं होगी। हम्म। व्यक्ति से नहीं होगी। आपको ये भी एहसास होगा कि इसके अंदर माया, तो तरस आएगा, ये भी उससे मुक्त हो जाए। तो किससे वैराग हो गया आपको? चारों ओर से आपको वैराग। कोई पानी की चीज की इच्छा नहीं, हाँ बाबा के कार्यों की इच्छा बढ़ जाए। तो ये छोटे मोटे पेपर क्या होंगे? अनुभव बढ़ाने की लिफ्ट बन जाएंगे। तो ये गिफ्ट को बाबा कह रहे हैं, ये आपके लिए गिफ्ट होगी। तो हमारे को क्या दे रहे हैं बाबा? एक तरीके से जो ये माया के तूफान है ना, ये संगम युग पर गिफ्ट है। माया इसलिए तोहफा बन जाएगी। बाबा ने हाँ, ये गिफ्ट कहा। है। इसी से हमारी शक्तियां देखो जागृत होती है। जी जी। परेशानी नहीं आए तो कुछ करे ही नहीं हम। जैसे कहते हैं ना, एक माँ, एक कार के नीचे बच्चा फंस गया, आ गया, उसने पूरी कार ही पलट दी। सोचो, एक जो दीवार नहीं चढ़ सकता, बचाने के लिए वो दीवार फांद गया। कुएं में कूद गया एक बच्चा, 7 साल का बच्चा, अपने भाई को बचाने के लिए उसे निकाल भी लाया। ये हमारी शक्ति थी ना अंदर। तो ये जो पेपर आते हैं, ये हमारे लिए गिफ्ट है। ठीक है। और कई तो बार जैसे हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे चल रहे हैं ना, पुरुषार्थ हमारा हम्म, बहुत बढ़िया चल रहा है, और ऐसे पेपर आते हैं ना, तो वो हमें एहसास कराते हैं कि हम कितना पानी में हैं, अभी क्या क्या और हाँ, कमी है हमारे अंदर। सोचो, अपने को सोचते थे कोई पर्दों में रहने वाली ये कमसिन महिला, ये ना जानती ना कुछ पढ़ना लिखना, अब वो क्या बन गई? झांसी की रानी। जो पुरुषों के आगे अपने को क्या समझती थी? चरणों की धूल, चरणों की दासी, अब वो क्या बन गई? एहसास होता है। तो ऐसे बाबा ने सबकी शक्तियों को जागृत किया ना। आज कितने से बड़े महान आत्माओं को, पुरुष आत्माओं के आगे कैसे तल खड़ी हो जाती है शक्ति बनकर। कहाँ से आई ये शक्ति? तो बाबा कहते हैं अभी लक्ष्य रखो बेहद के वैरागी, उमंग उत्साह के, हिम्मत के पंखों से उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अभी उड़ने का समय है। पंख अपने सदा चेक करो, कमजोर तो नहीं हो रहे हैं। ये चेकिंग करने को बाबा ने बोला। उड़ रहे हो ना ठीक से? अगर पंख कमजोर हो रहे हैं तो क्या करो? क्या करो? उड़ान चेक करो अपनी। और उड़ान ठीक नहीं हो रही है तो जाके पेट्रोल भराना है, सर्विसिंग करानी है अपनी। उसमें सारी चीजें चेक करोगी, फिर उड़ो। तो हर बच्चा बाप समान संपन्न, संपूर्ण सर्व खजानों से संपन्न, और हर श्रीमत जो मिलती रहे उसमें संपूर्ण। तो ये होमवर्क है। तो ये बाबा ने हम बच्चों से ये एक्सपेक्टेशन की है कि हम अपना चेहरा चमकता हुआ, और माया जीत, प्रकृति जीत, और बेहद के वैरागी
विघ्न जीत, समस्या जीत ये बन जाए, ताकि औरों के लिए एग्जाम्पल बने। तो ऐसे चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, हिम्मत उमंग उत्साह से उड़ने वाले, चलने वाले नहीं उड़ने वाले, चारों ओर के बाप समान संपन्न संपूर्ण बनने वाले, बाप दादा के दिल तक नशीन, सदा बाप के कंबाइंड रूप का अनुभव और सहयोग लेने वाले, हर बाप के सिकिलदे सहयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। याद। ये जो पहले की मुरली थी उसमें दादियों से, परदादी, रमेश भाई, ब्रिजमोहन भाई, इन सब से बात की है बाबा ने। अंकल आंटी ये लंदन के थे, किनको कहते थे अंकल आंटी? क्या उनकी मम्मी पापा को कहते थे क्या ये जो जयंती बहन के हैं क्या, या कोई और थे? निजार भाई ये ऑस्ट्रेलिया के हैं शायद। शांतामणि दादी से ये लाइन बहुत अच्छी है, शेष शैया पर सोई हुई हो, बीमार होंगी ना शांतामणि दादी, जैसे विष्णु को दिखाते हैं ना शेष शैया पर आराम से लेटा, ऐसे आप भी लेटी हुई हो, बहुत अंदर कमाई हो रही है, अपनी सूक्ष्म मनसा सेवा करती रहो। कार्तिकेयन भाई तथा अन्य मेहमानों से, ये साइंटिस्ट हैं जो उस समय थे ना प्रेसिडेंट, क्या नाम था उनका, अब्दुल कलाम। तो ये कार्तिकेयन, ये आशा बहन जी ने बताया था, इन्होंने कुछ रिसर्च वगैरह की थी तो बाबा इनसे मिले थे। ड्रामा की पॉइंट तो पक्की है, अच्छा होता है अपने लिए, उस आत्मा का कल्याण, रिजल्ट बहुत अच्छे अच्छे में अच्छे, आप फिक्र नहीं करो, बेफिक्र, बाप देख रहा है, सब अच्छा है। देखो सेवा का प्रत्यक्ष रूप तो दिखाया है, बहुत अच्छा किया, हिम्मत दिखाई ना, हिम्मत का फल बहुत अच्छा होता है। बाप दादा के रजिस्टर में, हिम्मतवान में आपका नाम रजिस्टर्ड है। तो मुझे याद नहीं आ रहा क्या था वो, कुछ बताया था, 3 साइंटिस्ट थे, उनकी कुछ रिसर्च थी, तो उनके साथ भी कुछ ऐसा कुछ हुआ था, गड़बड़ हुई थी, मगर वो सेवा उन्होंने की, ऐसा कुछ है। तो अब्दुल कलाम, कार्तिकेयन भाई और एक और भाई थे। तो ये थी बाबा की मुरली, मुझे मिलेगा तो मैं बताऊंगी आप। वो जो निजार भाई है वो नैरोबी के है दीदी, केनिया। हाँ, कीनिया के। जी, नैरोबी। तो ऐसे देखो कितनी श्रेष्ठ आत्माएं, बाबा उनसे मिलते थे, बात करते थे, और ये संगम पर ही हो सकता है ना भगवान मिल रहा है, बाकी में तो एक ये केवल एक कल्पना मात्र रह जाएगी, बाकी युगों में, द्वापर में, कलयुग और सतयुग में पता ही नहीं हो कहाँ से आए। थोड़ा सा संगम युग, एक एक पल उसकी याद में बिताना, और वो भी चाहता है बच्चे मुझे एक एक पल में याद। तो ऐसे हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं बाबा से, बाबा जो आपने होमवर्क दिया है, हम अपने चेहरे से, चलन से खुशनुमा चेहरा हम दिखाएंगे, रखेंगे, और अंदर से भी हम खुश रहेंगे। माया को गेट आउट करते हैं, करेंगे नहीं, कर दिया, और अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करते हैं। अब घर चलना है, सामने देखें अपना घर, परम धाम, बस यही अपना अब निवास स्थान। जैसे ही फ्री हुए बैठ जाना परम धाम। शरीर से भल यहाँ बैठे हैं लेकिन मन बुद्धि वहां टिकानी। और सर्व खजानों को बढ़ाएंगे, जितने हैं वो तो बहुत अच्छा, मगर बाकी खजानों को बढ़ा। समय का महत्व, बाबा से प्रतिज्ञा करें, मीठे बाबा हम एक एक सेकंड का महत्व रखेंगे, समय व्यर्थ नहीं गवाएं, फालतू व्यर्थ बातों में, कुछ व्यर्थ देखने में समय नहीं गवाएं।
उस समय को हम याद में, पढ़ाई में, कुछ अच्छा सुनने में, आपसे रूरिहान करने, योग लगाने में बिताएंगे। मीठे बाबा, ये मैं आत्मा वादा करती हूँ अब ये वादा, ये प्रतिज्ञा बाबा की फाइल फाइल में आ गया है। और क्या एक बात बाबा ने हमसे एक्सपेक्ट की, रात को सोने से पहले सभी कम से कम 10 मिनट बाबा को लेटर लिखे, जिसमें आपकी दिनचर्या, जो आप उठे हो ना अब से लेकर रात्रि तक, क्या क्या हुआ, शॉर्ट में। 10 मिनट बहुत होते हैं, तो 10 मिनट के अंदर अपनी सारी समाचार सुनाएंगे। बाबा ऐसे हुआ, हम उठे आज, ये मन में संकल्प आया, किसी के लिए आया, फिर हम यहाँ गए, ऐसा हुआ, वो सारा बाबा को पता है। ठीक है, ताकि अगले दिन के लिए हमारे पास कोई कैरी फॉरवर्ड ना रहे। ऐसा हमको बाबा अपने लिए नहीं कह रहे, हमारे ही लिए कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आज का मुरली का वरदान कोई पढ़ेगा? ओम शांति दीदी। पढ़े दीदी? पढ़े। बाबा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान दें। आज का वरदान, अल्प को जानने वाले, अल्प को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भव। अल्प को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भव। बाप दादा को खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटा बच्चा है, युवा है या प्रवृत्ति वाला है, लेकिन विश्व के आगे विशेष है। दुनिया में चाहे कोई कितने भी बड़े नेता हो, अभिनेता हो, वैज्ञानिक हो, लेकिन अल्प को नहीं जाना तो क्या जाना। आप निश्चय बुद्धि हो, फलक से कहते हो कि तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया। प्रवृत्ति में रहते पवित्रता के स्वधर्म को अपना लिया तो पवित्र आत्मा विशेष आत्मा बन गए। स्लोगन, जो सदा खुशहाल रहते हैं वही स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। जो सदा खुशहाल रहते हैं वही स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलिए वाटर चार्ज करेंगे। चलिए सभी हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा से कनेक्ट करेंगे, भ्रिकुटी में देखेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। हाथ में लेंगे जब, और 21 टाइम्स मैं पवित्रता का सूर्य हूँ।
अब इसमें संकल्प प्रवाहित करेंगे। जो भी आत्मा इस जल को ग्रहण करेगी उसका जीवन निर्विघ्न होगा, वह स्वस्थ होगी, समस्या मुक्त होगी, उसको ज्ञान स्पष्ट होगा, बाबा के प्रति आकर्षण होगा, ज्ञान के प्रति आकर्षण होगा, वह बाबा के लव में स्वयं को गहराई में लेकर जाएगी, उसको मुरली से प्यार होगा, वह मधुबन 4 धाम की यात्रा करेगी। वह एक ब्राह्मण आत्मा अगर है तो उसका तीव्र पुरुषार्थ होगा, नहीं है तो बन जाएगी। ऐसा शुभ संकल्प करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं इस जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू सो मच। इस यूनिवर्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं, प्रकृति का शुक्रिया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू 5 तत्व, थैंक यू लौकिक आत्माएं, थैंक यू ब्राह्मण आत्माएं। इस शरीर का धन्यवाद, शरीर के सभी अंगों का धन्यवाद, हाथ पैर हृदय मस्तिष्क सभी का धन्यवाद। जो हम भोजन खाते हैं उसका धन्यवाद, अन्न का धन्यवाद, फल का धन्यवाद, अपने पूर्वजों का धन्यवाद जो हमको अप्रत्यक्ष रूप से मदद करते रहते हैं। बाप दादा मम्मा एडवांस पार्टी की आत्माओं का धन्यवाद। शुक्रिया सभी का। ओम शांति, ओम शांति। थैंक्स बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। दीदी जो रात को चार्ट बताया है वो क्या लिखना है? ऐसे हम बोल मतलब मन ही मन बाबा को बता भी सकते हैं कि लिखना होता है? नहीं, बता दीजिए। लिखने का अगर आपको कोई बंधन नहीं है तो लिखिए। और एक चार्ट होता है जिसमें हम टिक करते हैं, वो 100 पुरुषार्थ के प्रति होता है, जिसमें हम लिखते हैं ना, आज हम उठे कि नहीं उठे, आज हमने ये किया कि नहीं किया। वो एक छोटा सा चार्ट होता है, वो एक अलग चीज है। ये है बाबा से सारे दिन की बातें बताना। ये लेटर के रूप में, डायरी के रूप में ना। डायरी तो हम रखते नहीं है क्योंकि मन की बातें होती है तो कोई पढ़ेगा, इसलिए हाँ लेटर जी। लिखो और फाड़ के फेंक दो, है ना। नहीं, अगर नहीं लिखते तो बोल। नहीं लिखे, मन से बता दो। ठीक है। मन ही मन बता दो बाबा को। ठीक है। हाँ। शुक्रिया।